अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान ने एक बार फिर मुश्किल तरीन हालात में तारीख़ रकम कर दी। यूएई के ख़िलाफ़ मुश्किल पिच और मुश्किल कंडीशंस में जहां आपके साथी खिलाड़ी एक एक करके पहली ही गेंद पर आउट हो रहे थे, वहां फ़ख्र ज़मान ने तबाहकुन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपनी 13वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। ये वही फ़ख्र ज़मान हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये टी20 के खिलाड़ी नहीं हैं और इन्हें टी20 स्क्वाड से बाहर कर देना चाहिए। बहुत से लोग ये राय भी दे रहे थे कि उनको टी20 कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ वनडे के खिलाड़ी हैं और टीम में इनके लिए जगह नहीं बनती। मगर फ़ख्र ज़मान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बड़े मैचेस के खिलाड़ी वही हैं और मुश्किल वक्त में टीम को अपने कंधे पर उठा सकते हैं। इस मैच में फ़ख्र ज़मान पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों में सिर्फ वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने 50 रन्स मुकम्मल किए। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर 50 रन्स बनाए, जिनमें 2 चौके और 3 ज़बरदस्त छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 140 का था। ये वो इनिंग्स थी जिसने ना सिर्फ टीम को सहारा दिया बल्कि पाकिस्तान को मुकाबले में लाक खड़ा किया। अगर फ़ख्र ज़मान इस मैच में परफॉर्म ना करते तो मुमकिन था कि पाकिस्तान 90 रन्स तक भी ना पहुंच पाता, मगर उनकी बदौलत टीम 146 के काबिल इज़्ज़त स्कोर तक पहुंची। आखिर में शाहिनशाह अफरीदी ने भी बेहतरीन बैटिंग की और सिर्फ 14 गेंदों पर 29 रन्स बनाए, जिनमें 3 चौके और 2 बड़े छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़ायद रहा। ताहम इन दोनों के अलावा कोई भी खिलाड़ी 20 रन से ऊपर बनाने में कामयाब ना हो सका। वो इस मैच के मुश्किल सूरत हाल को ज़ाहिर करता है। फ़ख्र ज़मान ने इस मैच में 3 ऐसे छक्के मारे जो 90 मीटर से भी ज़्यादा लंबे थे और ये उनकी पावर हिटिंग का मुंह बोलता सबूत है। ये मैच किसी आम मैच की तरह नहीं बल्कि एक तरह से क्वार्टर फाइनल और डू एंड डाई का मुकाबला है, जहां जीत ही टीम को टूर्नामेंट में आगे ले जा सकती है। फ़ख्र ज़मान ने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान को परफॉर्म करके दिखाया और एक बार फिर ख़ुद को बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी साबित किया। वेल डन फ़ख्र ज़मान, फ़ख्र पाकिस्तान। आपने ना सिर्फ अपनी 13वीं सेंचुरी मुकम्मल की, निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, बल्कि टीम को ऐसी उम्मीद दी जो कम ही खिलाड़ी दे सकते हैं। ये इनिंग्स हमेशा याद रखी जाएगी।